हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी एंड एमपीपीएससी एग्जामिनेशन। आज हम 30 एंड 31 जुलाई की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। हाल ही में न्यूज़ में रहा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, जिसे हमने बोला है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। लेकिन इसके पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसके पहले 2 बार एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। पहली बार कब आई थी? 1968 में, 1968 में इंदिरा गांधी जी के समय पे आई थी। दूसरी बार आई थी 1986 में राजीव गांधी जी के समय पे, और वर्तमान में 2020 में नरेंद्र मोदी जी के समय में। ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी कि एचआरडी मिनिस्टर के द्वारा किया गया है। 34 सालों बाद आया है। तो जब 1968 में ये एजुकेशन पॉलिसी पहली आई थी, उसमें ही बोला गया था कि कोठारी कमीशन के तहत, जो कि 1964 से 66 के मध्य का रहा, उसमें ये बोला गया था कि अगर आप एजुकेशन में अपने जीडीपी का 6% खर्च करते हो, तभी हम अपने एजुकेशन सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं। ये पहली बार उसमें बोला गया था। लेकिन आने वाले समय में है ना, बहुत सारे ऐसे कारण हुए, भारत पाकिस्तान, भारत चीन के मध्य युद्ध है ना, तो इस तरह से हमारी जो इकोनॉमी है वो उतना ज़्यादा अच्छा काम ना करते हुए है ना, इसमें उन्होंने 6% देने में असफल रहे। तो कहीं ना कहीं हम ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं दिया, 2.7% तक दिया, जो कि उतना अच्छा नहीं था। लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ऐसे नवाचार विचार डाले गए हैं जो कि 6% तक पहुंचने का काम करेगा, है ना। तो हम जान लेते हैं न्यू इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। वैसे आपको भी पता है, बहुत बड़ा ड्राफ्ट था, बहुत बड़ा ही एजुकेशन पॉलिसी है, लेकिन हम डेली उसको डिस्कस करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट है वो हम जान लेते हैं पहले, 1 बाय 1। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, वो ये हो जाता है कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये दिया गया है कि बचपन की देखभाल शिक्षा है ना पर देते हुए स्कूल का जो पाठ्यक्रम है 10+2 उसको हटा दिया गया है। अब उसकी जगह पे क्या आया है आपका 5+3+3+4 है ना। तो ये 5+3+3+4 का कंसेप्ट ये है कि जो ये पहला पाठ्यक्रम का सेट होगा, उसमें 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक के बच्चे होंगे। अगले वाले में क्या होगा, 8 वर्ष से 11 वर्ष तक के बच्चे होंगे। और फिर जो अगला सेट होगा उसमें 11 वर्ष से है ना, ये 11 to 14। नेक्स्ट होगा जो आपका यहाँ पे 14 to 18 होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा पूरा का पूरा सेट। इसका इम्पॉर्टेंट क्या हो जा रहा है, इम्पॉर्टेंट कि जो पहले था ना 10+2, इस वाले जो ढांचे में मैक्सिमम लोग ड्रॉप आउट कर देते थे। टोटल पॉपुलेशन का 50% है ना ड्रॉप आउट कर देते थे। अब वो ड्रॉप आउट ना करे, इसके लिए ये लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है इसका, तो ये हमें पता होना चाहिए किसके तहत ये क्या है, बचपन की देखभाल, ये उसके में जोड़ा गया है। साथ ही साथ एक और भी चीज़ें इसमें ऐड की गई है कि यहाँ पे जो बुनियादी संरचना है ना, संख्यात्मक ज्ञान पर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा, है ना। बस योगात्मक पे नहीं। योगात्मक का मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि हम सिर्फ मार्क्स पे काम नहीं करेंगे कि हाँ बच्चे का 90% आ गया, नहीं। हमें हर लेवल पे उसकी करिकुलम एक्टिविटी से बच्चे को डेवलप करना है, और साथ ही साथ उससे उसके डेली टेस्ट होंगे, है ना। मेंटली लेवल पे वो क्या परफॉर्म कर रहा है ना, फिजिकली लेवल पे उसका कितना न्यूट्रिशन है, हर चीज़ पे उस पर फोकस दिया जाएगा। साथ ही साथ जो वंचित वर्ग हैं उन्हें भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाएगा, ताकि हम समावेशी विकास पर फोकस कर पाएँ, है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुभाषावाद, है ना। तो बहुभाषावाद की पहल है, जो ये हमें पता होना चाहिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के पहल में ये जो 6 से 8 ग्रेड के समय जो बच्चे होंगे, वो भारत की भाषाओं में जिस भाषा में उनको लगेगा कि हमको इस भाषा में हम कंफर्टेबल हैं, तो हम इसी भाषा पे वो कोई भी प्रोग्राम, कोई भी गतिविधियों में वो पार्टिसिपेट करेंगे। इससे होगा ये कि उनको साथ ही साथ कोई दूसरी लैंग्वेज सीखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए समझिएगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो नॉर्थ इंडियन है, ठीक है, लेकिन अगर उसके स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है और उसको बोला गया कि मैं कुछ करूँगा अलग से, तो तेलुगु में बोल दिया या तमिल में, तो इसके साथ होगा क्या, वो तेलुगु भी सीख सकता है या तमिल, है ना। इंटरेस्ट पे काम किया जाएगा, लेकिन किसी चीज़ पे फोर्स नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ये दिया गया है इस एजुकेशन पॉलिसी में कि अगर आप ये देखते हो कि जैसे मैंने बोला है कि एजुकेशन सिस्टम का जो पिलर है वो 5 पिलर को रखा गया है। तो 5 पिलर हैं इसके, जो आपको पता होना चाहिए। इक्विटी को रखा गया है ना, सबके लिए आसान पहुंच, यानी आसानी से सबके पास पहुंच जाए।
और क्वालिटी होनी चाहिए, जवाबदेहिता होनी चाहिए और वहनीयता होनी चाहिए। तो ये 5 स्तंभ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर हमसे पूछ लिया कि NEP पे मुख्यतः 5 स्तंभ कौन से हैं, तो हमें पता होने चाहिए, है ना। साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि जैसे मैंने बोला कि फारसी, पाली, प्राकृत, है ना, जो आपको पता होगा प्राचीन भारत में ये चलती रही है ना। गौतम बुद्ध और जैन धर्म के द्वारा भी ये इसी में पूरा वर्णन किया गया है। तो इस पे भी ये फोकस किया जाएगा, है ना। और एक 3 भाषा फार्मूला भी दिया गया है। तो 3 भाषा फार्मूला जो मैंने बताया आपको कि अगर कोई बच्चा है भोजपुरी में है तो भोजपुरी में भी पढ़ सकता है ना। अगर वो एक भोजपुरी में पढ़ेगा और एक जो आपका उस लेवल पे है ना, सपोज करिए अगर वो भोजपुरी लेवल पे है तो भोजपुरी का एक पढ़ सकता है, उसकी एक किताब हो सकती है। और एक अगर वो नॉर्थ इंडिया में है ना तो उस लेवल पे हिंदी तो बोली जा रही है, साथ ही साथ वो इंग्लिश भी पढ़ेगा। तो इससे ये होगा कि जो हमारी मातृभाषा है, स्थानीय भाषा है, वो विलुप्त नहीं होगी, है ना। और लोग क्या होंगे, कंफर्टेबल होंगे अपने लोकल लैंग्वेज में, है ना। तो ये हमारा सीधा उद्देश्य था। साथ ही साथ NEP बहुत सारी योजनाएं रखी गई हैं। स्कूली शिक्षा में बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट रखे हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और उच्चतर शिक्षा में भी, जिसमें अध्यापकों के लिए बहुत सारी चीज़ें हों और बच्चों के लिए भी, जो हम डेली 1 by 1 डिस्कस करते जाएंगे। ओके, आई होप आपको इतने फैक्ट क्लियर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।